हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर वेव ऑप्टिक्स यूनिट 6 का टॉपिक डिफ्रैक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले की वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इंटरफेरेंस, वो भी काफी इंपॉर्टेंट था। उस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बनते हैं। So let us start with this topic diffraction. Diffraction का actually meaning क्या है? अब बोर्ड पे देखें, diffraction is the phenomena of bending of light around corners of an obstacle or aperture. कोई obstacle है या कोई aperture है, वहां से light का bend होना, right? In the path of light, light के रास्ते में, एक आप यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया आपके लिए। यहां पे आप देखें, सपोज ये S आपका सोर्स है, इसके रास्ते में आप ये एक ऑब्स्टेकल डाल देते हैं, है ना, एक रुकावट डाल देते हैं, तो लाइट क्या करेगी, इसके कॉर्नर से आपकी स्प्रेड होगी और आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल होगी। सेकेंड थिंग, सपोज आपने क्या किया, 2 स्लिट्स को ऐसे लगाया, ठीक है, और ये सोर्स है, तो उनके जो पॉइंट ये कॉर्नर्स है, इनसे लाइट आपकी स्प्रेड होगी, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, बैंडिंग ऑफ लाइट। आगे इसके अंदर है light penetrate into the geometrical shadow, right, of the obstacle or aperture। अब जैसे आपने यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल लगाया, रुकावट डाली रास्ते में, तो उसके पीछे की ये एक शेडो है, इसके नियर अबाउट आपको साइडों में आपको एक ब्राइट लाइट आपको दिखाई देगी, आपको कुछ लाइट यहाँ पे दिखाई देगी, इस केस में भी और आपके इस केस के अंदर भी। सो इस फिनोमिना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन फिनोमिना ऑफ लाइट। इस टॉपिक के बाद मैं आपको डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करने वाली हूं, इसको एक्सप्लेन करने के बाद। सेकेंड थिंग इज टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन कितने टाइप का होता है, तो आप बोर्ड पे देखें, जो डिफ्रैक्शन आपका 2 टाइप का है यहाँ पे। नंबर 1 फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन एंड सेकेंड वन इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यस, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है नंबर 1, आप इसको देखें, यहां पे जो सोर्स है ये आपका अपर्चर है और ये स्क्रीन है। मींस जिस केस के अंदर सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस फाइनाइट हो, सो उस टाइप के डिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन। ये आपको कहां देखने को मिलता है? डिफ्रैक्शन एट अ थिन वायर की वजह से, या आपका ओपेक जो आपकी डिस्क होती है वहां पे, या स्ट्रेट एजेस के चारों तरफ जो आपका डिफ्रैक्शन होता है वो इस काइंड का होता है। लेकिन आप सेकंड में देखें, यहां पे सोर्स एट इंफिनिटी, मतलब आपका जो लाइट का सोर्स है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, और जब भी आपका लाइट का सोर्स इनफाइनाइट होता है, सो उससे जो लाइट आपकी आती है उनको पैरेलल रेज की फॉर्म में माना जाता है। उस पैरेलल बीम की लाइट को जब हम एक कॉन्वेक्स लेंस से पास करेंगे तो वो सारी की सारी लाइट को स्क्रीन पे पॉइंट पे आपका फोकस कर देगा, सारी लाइट को कन्वर्ज कर देगा। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, जिस केस के अंदर सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस फाइनाइट ना हो, दैट मींस इनफाइनाइट हो, सो उस टाइप के, उस काइंड के डिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं फ्रैनहोफर डिफ्रैक्शन। सो ये जो टाइप का आपका डिफ्रैक्शन है, ये आपको डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट, या एक आपकी होती है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये जो आपका मैंने लास्ट में वर्ड यूज किया है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इसका जो प्रैक्टिकल है आपका, ये आपका हायर क्लास में होता है। लाइक आप बीएससी अगर करें तो वहां पे आपको इसका प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल ये 2 टाइप के आपके डिफ्रैक्शन हैं जो हमने डिस्कस किए। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो आपका अपर्चर है, इसमें और जो आपकी वेवलेंथ है उसमें क्या रिलेशन है। सेकेंड थिंग हम डिस्कस करेंगे कि जो डिफ्रैक्शन है वो साउंड का या जैसे लाइट का, किसका पॉसिबल है किसका पॉसिबल नहीं है, राइट। तो वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, और सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। सो वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट आप यहाँ पे देखें, मैंने आपके लिए बोर्ड के ऊपर 3 डायग्राम ड्रॉ किए हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको क्या शो किया है प्यारे बच्चों, ये जो डिफ्रैक्शन है ये हर एक टाइप की वेव के अंदर होता है।
लाइक साउंड वेव, रेडियो वेव, लाइट वेव। ओके, सो लाइट में विजिबल लाइट भी आती है, लेकिन किस केस में डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है, कम होता है, वो हमें चेक करना है। सो आप यहां पे देखें, सपोज ये जो लाइट है ये इंसिडेंट वेव है आपकी स्टार्टिंग में, ठीक है, ये अपना ऑब्स्टेकल है जो एक दिखाया गया आपको, इसकी जो विड्थ है आपकी वो a है, और a में और जो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है उसमें आप यहां पे रिलेशन देखें, इफ अपर्चर साइज या साइज ऑफ अपर्चर इज लार्ज एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो आप यहां पे देखिए आपकी जो डिफ्रैक्टेड वेव है, जो स्प्रेडिंग है लाइट की, वो आपकी कम हो रही है। इस वाले पार्ट में देखें, अगर आपके अपर्चर ऑब्स्टेकल जो भी है आपका, उसका साइज और इंसिडेंट जो लाइट है, इंसिडेंट जो रे है, वेव है, उसका जो साइज है, उसकी वेवलेंथ का साइज, अगर वो दोनों इक्वल है तो आपकी स्प्रेडिंग प्रॉपर हो रही है। और अगर आपके अपर्चर का साइज बहुत कम है आपकी लाइट की वेवलेंथ से, तो स्प्रेडिंग आपकी मैक्सिमम हो रही है। सो कहने का मतलब जितना ज्यादा वेवलेंथ होती जाएगी अपर्चर का साइज के कंपैरिजन में, उतनी स्प्रेडिंग ज्यादा होती जाएगी। सो इसका मतलब है जो साउंड वेव है आपकी, रेडियो वेव है, इनकी वेवलेंथ आपकी ज्यादा होती है अगर मैं कंपैरिजन करूं विजिबल लाइट का, विजिबल वेव्स का, राइट। सो इसका मतलब है साउंड और रेडियो वेव में जो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना है ये ज्यादा देखने को मिलता है हमें डेली लाइफ में, डे टू डे की रियल लाइफ में, एज कंपेयर टू डिफ्रैक्शन फिनोमिना अकर इन विजिबल लाइट, राइट। सो ये एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसका मैंने आपको ये रीजन दिया है। इसके बाद जो मेन डिफ्रैक्शन का टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूं कुछ पॉइंट्स जो ये डिफरेंशिएट करेंगे कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। उसके बाद ही हम डिफ्रैक्शन टॉपिक को अच्छे से कर पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो सबसे पहला डिफरेंस है इनकी डेफिनेशन। यस, नंबर 1, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस? ड्यू टू सुपरपोजिशन, या फिर आप बोल सकते हैं इंटरफेरेंस इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट, अलग अलग वेव कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। ये इसकी कंडीशन है कि अगर आपकी लाइट दो कोहेरेंट सोर्स से अगर आ रही होगी और फिर उनका सुपरपोजिशन होगा, तो जो आपका स्क्रीन के ऊपर पैटर्न बनेगा आपका, वो इंटरफेरेंस की वजह से होगा, राइट। जैसे कि आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, आप यहां देख सकते हैं, यहां पे आपका एक सोर्स था जिसकी लाइट आपकी दो स्लिट में से पास हो रही थी, और फर्दर स्क्रीन के ऊपर आपका ब्लैक व्हाइट डार्क ब्राइट ऐसा एक पैटर्न आपको फॉर्म हो रहा था। लेकिन सेकेंड साइड अगर हम डिफ्रैक्शन की बात करें, तो डिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये क्यों प्रोड्यूस होता है, इसका क्या रीजन होता है? प्रोड्यूसेस ड्यू टू या रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द, ये प्लीज आप समझें इस चीज को, सुपरपोजिशन ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम वेव फ्रंट। एक ही वेव फ्रंट के अलग अलग पॉइंट से जब लाइट आके इंटरफेयर होगी, आप यहां देखिए, सपोज ये सोर्स है, ठीक है, ये आपका प्राइमरी वेव फ्रंट है, उसकी वजह से उसके लाइन को टच करते थे जब, तो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनता था, सेकेंडरी वेवलेट बनती थी। तो यहाँ पे जो अलग अलग आपके वेवलेट्स है ना बच्चों, उनकी वजह से जो लाइट आपकी स्क्रीन पे आके इंटरफेयर करेगी, तो उसकी वजह से जो आपका पैटर्न फॉर्म होगा स्क्रीन पे, उसको हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन। जो आपका एक पैटर्न फॉर्म होगा उसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा? देखो यहां पे तो दो अलग अलग सोर्स हैं, उनकी लाइट सम हो रही है, तो उसकी वजह से आपका ये पैटर्न बनेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे तो एक ही वेव फ्रंट की अलग अलग पॉइंट से लाइट आपकी कंबाइन हो रही है, तो यहां पे जो पैटर्न बनेगा वो आपका इस टाइप का होगा। आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में। सेकेंड डिफरेंस आप ये डायग्राम बना के रख सकते हैं। थर्ड डिफरेंस, यहां पे जो ये आपकी फ्रिंजेज हैं, इनकी विड्थ इक्वल होती है। यहां पे फ्रिंज की विड्थ आप देख सकते हैं डायग्राम में इक्वल नहीं है। यहां पे आप बोल सकते हैं इंटरफेरेंस में इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो सबकी सेम होती है। जैसे जो सेंटर वाली की है, नेक्स्ट उससे नेक्स्ट, सबकी इंटेंसिटी सेम है। लेकिन यहां पे आप देखें, अगर मैं एक वेव के थ्रू इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करूं, तो सेंट्रल वाले की तो डबल है, इंटेंसिटी ज्यादा है,
और जैसे जैसे उसके साइड में अल्टरनेट बैंड्स हैं उनकी इंटेंसिटी एकदम से बहुत कम है और बहुत ही खत्म होती जा रही है फिर आगे। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस बोल सकते हैं इनके अंदर जो नंबर ऑफ बैंड्स हैं, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राइट जो नंबर ऑफ बैंड्स हैं वो ज्यादा होते हैं, लेकिन इनके अंदर ये जो नंबर ऑफ बैंड है आपके ये कम होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके अंदर जो पैटर्न बनता है ना आपका वो बिल्कुल ब्यूटीफुल सा बनता है, लाइक बिल्कुल ब्लैक, एक बिल्कुल व्हाइट, एक ब्लैक, जो उनका जो कॉन्ट्रास्ट होता है, कलर कॉम्बिनेशन होता है वो बिल्कुल अच्छा सा होता है। लेकिन यहाँ पे जो ब्लैक है, जो डार्क है वो एग्जैक्ट ब्लैक नहीं है, ग्रेश है, और जो व्हाइट है वो भी प्योर व्हाइट ना होके वो भी कोई ग्रे का ही कोई शेड है। कहने का मतलब ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ होता है प्यारे बच्चों वो उतना ज्यादा फेयर, उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता जो इस केस में आपको स्क्रीन पे पैटर्न मिलता है। सो ये आपके कुछ डिफरेंस है जो आपके इंटरफेरेंस और आपके डिफरेंट जो आपका है डिफ्रैक्शन उसको डिफरेंशिएट करते हैं आपके। सो आई होप जो मैंने आपको ये 4 और 5 डिफरेंस बताए हैं ये आपकी हेल्प करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक आपका सोर्स है, क्योंकि आपके सिलेबस में डियर स्टूडेंट्स डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट ये है, डबल स्लिट और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का ये आपके हायर क्लासेस में है। सो हमें सिर्फ इसको डिस्कस करना है। इसमें क्या है, ये आपका सोर्स होता है, इससे आपकी लाइट एक लेंस पे जाएगी, कॉन्वेक्स लेंस। 2 लेंस यूज होते हैं आपके यहाँ पे, यहाँ कोई लेंस यूज नहीं होता। सो पहला लेंस होता है वो लाइट को आपका पैरेलल बनाता है, पैरेलल बीम। सेकेंड वाला जो लेंस है वो आपको लाइट को एक पॉइंट पे आपकी स्क्रीन पे कन्वर्ज करता है। इसी रीजन से जो सेंटर वाला होता है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है और जो साइडों में होती है उनकी इंटेंसिटी कम कम होती चलती है। ये जो आपकी है ये आपकी स्लिट है, ठीक है। इसके अंदर भी हम स्लिट से लेके स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल डी लेते हैं, यहां पे भी हम स्क्रीन से लेके स्लिट का डिस्टेंस कैपिटल डी लेंगे। लेकिन एक डिफरेंस और आपको बुक में देखने को मिलेगा, यहां पे जो ये 2 स्लिट है इनका जो डिफरेंस है वो बुक में आपको स्मॉल डी से मिलेगा, ठीक है। ये बुक टू बुक वेरी भी कर सकता है, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। ये डिफरेंट बुक में आपको डिफरेंट नोटेशन मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ये विड्थ है आपकी WW' AB बोल लो, इसको आप स्मॉल a से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो आई होप आपको जो मैंने इस वीडियो में, इस लेक्चर में, आज की क्लास में जो ये बताया है, डिफ्रैक्शन क्या है, उसके टाइप, साउंड का, लाइट का जो डिफ्रैक्शन है उसमें किसका ज्यादा होता है किसका कम, और लास्ट में इसके ये 4 और 5 डिफरेंस। सो ये आज की अपनी क्लास का था टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में ये जो डिफ्रैक्शन है इसके लिए कंडीशंस निकालेंगे, मैक्सिमा की, मिनिमा की, या फिर जो ये आपके फ्रिंजेज है इसमें ब्राइट जो है आपकी सेंट्रल है उसकी इंटेंसिटी डबल क्यों होती है, ये सारे रीजन हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।